जय माता दी। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे। क्या आप जानते हैं कि किसी पक्षी का टूटा हुआ पंख रखना शुभ होता है या अशुभ? भक्तों, प्रकृति में हमें कई तरह की अद्भुत चीजें मिलती हैं, जिनमें से एक पक्षियों के पंख भी होते हैं। कई लोगों की मान्यता होती है कि पक्षी का टूटा हुआ पंख घर में रखना शुभ होता है, जबकि कुछ लोग इसे अशुभ भी मानते हैं। यह धारणा व्यक्ति की आस्था और परंपराओं पर निर्भर करती है। शुभ संकेत और मान्यताएं। कुछ मान्यताओं के अनुसार पक्षी के पंख को रखना सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके पीछे कुछ कारण माने जाते हैं। संरक्षण और सुरक्षा। ऐसा माना जाता है कि किसी पक्षी का पंख घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आध्यात्मिकता का प्रतीक। भारतीय संस्कृति में पक्षियों को आध्यात्मिक जीव माना जाता है। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। संदेशवाहक। कुछ लोग मानते हैं कि किसी विशेष स्थान पर टूटा हुआ पंख मिलना किसी दैवीय संदेश का प्रतीक हो सकता है। कौन सा पक्षी शुभ माना जाता है? मोर पंख। यह बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इसे घर में रखने से शांति और समृद्धि आती है। अशुभ संकेत और मान्यताएं। कुछ लोग मानते हैं कि टूटा हुआ पंख रखना अशुभ हो सकता है, क्योंकि यह पक्षी की पीड़ा का प्रतीक हो सकता है। कुछ संस्कृतियों में टूटा हुआ पंख दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। किसी पक्षी का टूटा हुआ पंख रखना शुभ या अशुभ पूरी तरह से व्यक्ति की मान्यता, परंपरा और आस्था पर निर्भर करता है। यदि वह पक्षी शुभता से जुड़ा हो, जैसे मोर, तो उसका पंख रखना अच्छा हो सकता है। लेकिन यदि यह किसी अशुभ माने जाने वाले पक्षी का हो, तो इसे घर से दूर रखना ही उचित रहेगा। कबूतर और तोते के पंख का टूटना या गिरना, क्या यह किसी संदेश का प्रतीक है? प्रकृति में हर जीव का एक विशेष महत्व होता है। पक्षियों को खासतौर पर संदेशवाहक, शुभ संकेत और आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है। कबूतर और तोते के पंखों का टूटना या गिरना भी कई तरह के संकेतों से जुड़ा होता है। कुछ लोग इसे शुभ मानते हैं, जबकि कुछ इसे विशेष संकेत या चेतावनी के रूप में देखते हैं। कबूतर के पंख का टूटना या गिरना। कबूतर को शांति, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। कई धर्मों और मान्यताओं में इसे पवित्र पक्षी समझा जाता है। मान्यताएं। शांति और सुरक्षा का प्रतीक। यदि आपके घर के आसपास कबूतर का पंख गिरा हुआ मिले, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में शांति और सुरक्षा बनी रहेगी। किसी संदेश का आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार कबूतर के पंख का अचानक गिरना किसी नए संदेश या सूचना के आने का संकेत हो सकता है। आध्यात्मिक संकेत। यदि किसी धार्मिक स्थान पर कबूतर का पंख मिले, तो इसे आध्यात्मिक उन्नति या किसी शुभ घटना का संकेत माना जाता है। अशुभता का संकेत। यदि पंख टूटा हुआ, गंदा या फटा हुआ हो, तो कुछ लोग इसे चेतावनी के रूप में लेते हैं कि निकट भविष्य में कोई परेशानी आ सकती है। घर में रखना शुभ या अशुभ। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कबूतर के पंख को घर में रखना अधिक शुभ नहीं माना जाता। यह प्राकृतिक रूप से गिर जाए तो इसे छोड़ देना बेहतर होता है। मृत या घायल कबूतर के पंख घर में रखना नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। तोते के पंख का टूटना या गिरना। तोता बुद्धिमानी, वाणी, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे सौभाग्य से भी जोड़ा जाता है।
बुद्धिमत्ता का संदेश। यदि आपको अचानक तोते का पंख मिलता है तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि आपको अपने निर्णयों में अधिक समझदारी बरतनी चाहिए। यात्रा या बदलाव का संकेत। तोते को संचार और संदेशों से जोड़ा जाता है। यदि आपको इसका पंख मिले तो यह जीवन में किसी नए बदलाव या यात्रा का संकेत हो सकता है। संबंधों में सुधार। तोते को प्रेम और रिश्तों का प्रतीक भी माना जाता है। तोते का पंख मिलने का अर्थ हो सकता है कि किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से आपका पुनः मिलन हो सकता है। सकारात्मक ऊर्जा। तोते के हरे पंख को सौभाग्य और उन्नति से जोड़ा जाता है, लेकिन इसे घर में रखने की सलाह नहीं दी जाती। घर में रखना शुभ या अशुभ। तोते का पंख प्राकृतिक रूप से गिरा हो तो इसे शुभ संकेत माना जा सकता है, लेकिन इसे घर में संग्रहित करना उचित नहीं माना जाता। तंत्र शास्त्र में तोते के पंखों का उपयोग किया जाता है, लेकिन साधारण जीवन में इन्हें घर में न रखने की सलाह दी जाती है। यदि कोई पंख घर में गिरा मिले तो इसे साफ जगह पर छोड़ देना या प्रकृति में वापस लौटा देना अच्छा माना जाता है। उल्लू और कौवे के पंख से जुड़ी तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से जुड़ी मान्यताएं। भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में पक्षियों को शुभ और अशुभ संकेतों से जोड़ा जाता है। उल्लू और कौवे के पंख विशेष रूप से तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्याओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से संबंधित माने जाते हैं। इन पक्षियों को रहस्यमय शक्तियों और विशेष संकेतों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इनके पंखों के गिरने या मिलने को गंभीरता से लिया जाता है। उल्लू का पंख का गिरना और आपको मिलना। उल्लू को भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों में रहस्य, गूढ़ विद्या, तंत्र साधना और देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। हालांकि इसे कई बार अशुभ भी माना जाता है। संभावित संकेत और मान्यताएं। गूढ़ शक्ति और तंत्र साधना। उल्लू के पंखों का उपयोग तांत्रिक साधनाओं और गूढ़ विद्याओं में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक लोग इसे विशेष अनुष्ठानों में प्रयोग करते हैं। अचानक आर्थिक बदलाव। उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार उल्लू का पंख मिलने से अचानक धन की प्राप्ति या हानि हो सकती है। रहस्यमय शक्तियों का प्रभाव। उल्लू के पंख का गिरना संकेत देता है कि आपके आसपास कोई गूढ़ शक्ति कार्य कर रही है। रात्रि में संकेत। यदि रात में उल्लू का पंख मिले तो इसे किसी चेतावनी या अलौकिक संकेत के रूप में देखा जाता है। घर में रखना शुभ या अशुभ। तंत्र शास्त्र में उल्लू के पंखों का उपयोग किया जाता है, लेकिन आमतौर पर इसे घर में रखने की सलाह नहीं दी जाती। इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित हो सकती हैं। यदि यह किसी अनुष्ठान के दौरान मिले तो इसे छूने या घर ले जाने से बचना चाहिए। कौवे के पंख का गिरना या मिलना। कौवा रहस्यमय संदेशवाहक माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे पितृपक्ष, यमराज और पूर्वजों से जोड़ा जाता है। संभावित संकेत और मान्यताएं। पूर्वजों का संदेश। कौवे को पितरों, पूर्वजों का प्रतिनिधि माना जाता है। यदि कौवे का पंख आपके पास गिरता है तो इसे पूर्वजों के संदेश या चेतावनी के रूप में देखा जाता है। अशुभता का संकेत। कई मान्यताओं के अनुसार कौवे के पंख का गिरना या टूटना किसी अपशकुन या बुरी खबर का संकेत हो सकता है। मृत्यु या विपत्ति का सूचक। कुछ परंपराओं में माना जाता है कि यदि अचानक कौवे का पंख आपके घर या आसपास गिरे तो यह किसी बड़ी विपत्ति या अनहोनी का संकेत हो सकता है। जादूटोना और नकारात्मक ऊर्जा। तंत्र मंत्र की क्रियाओं में कौवे के पंखों का उपयोग किया जाता है। यह बुरी शक्तियों और जादूटोने का प्रतीक माना जाता है। घर में रखना शुभ या अशुभ। कौवे का पंख घर में रखना अत्यधिक अशुभ माना जाता है। इसे रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ घटनाएं बढ़ सकती हैं। यदि कौवे का पंख किसी विशेष स्थान पर मिले तो इसे छूने से बचना चाहिए।
उल्लू और कौवे के पंखों को तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्या और नकारात्मक ऊर्जाओं से जोड़ा जाता है। इनका अचानक गिरना या मिलना किसी चेतावनी, रहस्यमय संदेश या नकारात्मक प्रभावों का संकेत हो सकता है। इसलिए इन्हें घर में रखने से बचना चाहिए और किसी विशेष स्थान पर मिलने पर सावधानी बरतनी चाहिए। कबूतर और तोते के पंख का टूटना या गिरना कई संकेत दे सकता है, जो व्यक्ति की आस्था, विश्वास और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि इन्हें घर में रखना विशेष रूप से शुभ नहीं माना जाता। यदि आपको ऐसा कोई पंख मिले, तो इसे एक संकेत के रूप में लेकर जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।